हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रेंच चैप्टर 3 जिसका नाम है फेजो दे कोर्सेज, यानी कि लेट्स डू सम हाउस होल्ड शॉपिंग। इसका हम आज पार्ट 3 करेंगे जिसमें हम बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले पार्ट में हमने आर एथनेर कर लिया था। आर एथनेर के अंदर मैंने सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स जो थे, ग्रामर जो थी, सब आपको समझा दी थी। अब उसी ग्रामर को हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में जो पेपर में आते हैं, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोबारा मैं समझाने वही चीज़ वाला हूँ, सिर्फ ब्रीफ में। जो मैंने पिछले 8 मिनट की वीडियो में पार्ट 2 में समझाया था, वही मैं यहाँ पे 4 मिनट या 5 मिनट में समझाने वाला हूँ, लेकिन क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो जिसको डिटेल में समझना है पहले वो पार्ट 2 जाके देख सकता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन इसमें सबसे अच्छे दिए हुए हैं, पाँचों के पाँचों ही बढ़िया है। ये मैं कह रहा हूँ कि सभी को यहाँ पर एक बार इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। इसमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? क्वेश्चन 2 इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वर्ब्स की फॉर्म ठीक लगाओ प्लस मीनिंग। ये क्या मतलब हुआ जो मैंने यहाँ लिखा है? आपका क्वेश्चन यहाँ पे बुक में पेज नंबर 39 पे लिया हुआ है आतुआ का, कि एक आपने वर्ब चूज़ करना है और फ्रेज को कंप्लीट करना है उसकी कन्वीनेबल फॉर्म के साथ। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे मैं आपकी बुक का पहला सेंटेंस अगर लूँ या कोई भी सेंटेंस लूँ, तो मान लो हिंदी में ले लेते हैं, इंग्लिश में ले लेते हैं। विल यू डैश टू अ डिनर। बस छोटा सा सेंटेंस लेंगे एग्जाम्पल के लिए। मान लो ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, कुछ वहाँ पे वर्ब्स दे रखे हैं, गो, कम, विजिट, या फिर ऐसे ही कुछ, अगर बाय, इस टाइप का कुछ दे रखे हैं यहाँ पे वर्ब्स, और आपको यहाँ पे कुछ फिल करना है। तो आप क्या फिल करोगे? यू के साथ क्या फॉर्म आएगी? गो आएगा ना, गो टू अ डिनर या गो फॉर अ डिनर। तो ऐसे ही यहाँ पे बड़े सारे वर्ब्स दे रखे हैं, बड़े सारे नहीं, 1 2 3 4 5 6, जितने भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है उतने ही वहाँ पे वर्ब्स दिए हुए हैं। उसकी आपको करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए पता, कि उसको कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, प्लस उनका मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि आपको सेंटेंस में उसको फिट करना आ सके। अब आपको पता है कि विल यू डैश टू अ डिनर, इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है और इस गो का मतलब क्या है, तभी आप यहाँ पे लगा पाए ना। अगर मैं यहाँ पे अब किसी और भाषा में लिख दूँ, यहाँ पे स्पेनिश में लिख दूँ या जर्मन में लिख दूँ, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप कुछ भी नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे आपको आता हुआ यही सेंटेंस में किसी और भाषा में लिखूंगा तो भी आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसका मीनिंग। तो सबसे पहली बात आपको क्या है कि मीनिंग पता होना चाहिए। आप कहते हो कि 8th में आके आपसे वोकैबुलरी नहीं पूछी जाती, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो वोकैबुलरी का ही रोल रह जाता है 8th क्लास में आके, क्योंकि 7 तक आपको वोकैबुलरी के रट्टे मरवा दिए जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि 8th तक बच्चा इतना मैच्योर हो चुका है कि आपको अब वोकैबुलरी के अलग से डब्बे देने की ज़रूरत नहीं है याद करने के लिए, आपको सबको आती है, ऐसा वो मान के चलते हैं। अगर आपको आती नहीं होती है, ठीक है ना ही मुझे आती थी जब मैं 8th में था, तो लेकिन फिर भी अब आप यहाँ से मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखो कि जब आप 8th में आ चुके हो, अभी आप शुरू ही कर रहे हो, 2 चैप्टर आपने किए हैं, तीसरे चैप्टर पहुँचे हो, तो आप वोकैबुलरी को बिल्कुल भी एक साइड पे मत करो, थोड़ा थोड़ा वोकैबुलरी पे ध्यान रखो। ज़्यादा नहीं मैं कहता, जो चीज़ आपके बुक में लिखी है, आपके बुक में सेंटेंसेस लिखे हैं जो, उनका मीनिंग कम से कम आपको पता होना चाहिए, उन शब्दों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जो आपकी ट्रांसलेशन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। रटना नहीं है, बार बार उसको रीड करते रहो। कभी खाली बैठे हो, बुक खोल ली, उसकी ट्रांसलेशन खोल ली, PDF जो मैं देता हूँ वो खोल के उसको रीड कर लिया, उसका मीनिंग देख लिया, थोड़ा गेम टाइप में भी हो जाता है और मज़ा भी आ जाता है, याद भी हो जाता है, पेपर की तैयारी भी हो जाती है। वैसे फुल मार्क्स दिलाने की मेरी पूरी वारंटी है, गारंटी नहीं देता हूँ मैं, ठीक है, वारंटी है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, समझ गए ना, अगर आप मेहनत करोगे तो, जैसे मैं कहूँगा। अब इसके लिए मेहनत करना कि इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आंसर अपनी कॉपी में नोट करना, PDF खोलना, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से PDF खोल के इसके आंसर चेक कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है स, सेत, सेत, सित। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 में पूरे डिटेल में समझाया था, यहाँ पर एक बार ब्रीफ में दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये स है, चलो यहीं पे समझ लो, सॉरी,
इसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये है CE, ये कहाँ यूज़ होता है? ये मैस्कुलिन सिंगुलर में यूज़ होता है। कहाँ होता है? मैस्कुलिन सिंगुलर। पहले बताओ इनका मतलब क्या है? इसका दिस दैट, दिस दैट, दिस दैट, और इसका क्या है? दोज या दीज। अब ये 3 दिस दैट क्या है? अलग अलग क्यों है ये? इंग्लिश में तो दिस और दैट हो गया बस खत्म, ये 3 क्यों दे रखे? अगर कोई चीज़ मैस्कुलिन भी है सिंगुलर भी है तो वहाँ आएगा CE वाला दिस दैट। अगर कोई चीज़ फेमिनिन है और सिंगुलर है तो आएगा CETTE, सेथ। ठीक है ना, ये पढ़ा हुआ है आपने पहले, इसका यूज़ अब आप कर रहे हो। ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है आपसे, मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, CET जो है ये वोवल सिंगुलर, मतलब कोई भी सिंगुलर वर्ड है लेकिन वो वोवल से शुरू हो रहा है तो वो CET आएगा, क्योंकि इसके भी लास्ट में E आ रहा है, इसके भी लास्ट में E आ रहा है, चाहे वो मैस्कुलिन है चाहे वो फेमिनिन है। अगर वो वोवल वाला है या साइलेंट H है या कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें साउंड वोवल की आ रही है तो क्या होगा? तो CET आएगा, CET आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है CES। अगर कोई भी प्लूरल है, अगर कोई भी इनमें से प्लूरल है, चाहे वो फेमिनिन है चाहे वो मैस्कुलिन है, तो क्या आएगा? CES आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी आपके पास 3 तरह का इंटरोगेटिव है। अब क्वेश्चन में लिखा होगा, मान लो यहाँ पर किसी क्वेश्चन में तो लिखा होगा 1 ब्रैकेट में, किसी में लिखा होगा 3, किसी में लिखा होगा 2। अब इसमें से जौन सा भी लिखा होगा उसी फॉर्म में आपको उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में उसको चेंज कर देना है। 3 तरह की है, जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ होता है इंटोनेशन, 2 पे होता है ऐसा का, 3 पे होता है इन्वर्जन। अब जहाँ 1 लिखा है वहाँ पे आपको करना है इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? आपको सिर्फ अपना बिना दिमाग लगाए एज इट इज़ जो सेंटेंस है उसको फिट कर वहीं पे लिख देना है और एक क्वेश्चन मार्क आखिरी में ऐड कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया? एज इट इज सेंटेंस को नीचे लिखो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका समाप्त हो गया काम यहीं पर। ठीक है, सेकंड अगर आ जाए 2 जहाँ पर लिखा हो तो ऐसा का लगाना है, पूरा सेंटेंस एज इट इज नहीं उतारना है। मतलब पूरा सेंटेंस के पहले, पूरा सेंटेंस शुरू होने से पहले बिल्कुल शुरुआत में क्या लिखना है? EST-CE ऐसा, और QUE लिखना है वहाँ पर जहाँ पर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, और QU अपोस्ट्रोफी लिखना है वहाँ पर जहाँ पर वोवल साउंड से शुरू हो रहा है। कहाँ पर? वोवल साउंड से शुरू हो रहा है या साइलेंट H से शुरू हो रहा है, कहीं से भी। ठीक है, तो उसमें QU अपोस्ट्रोफी लगाना है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। किसके एंड में? पूरे सेंटेंस के एंड में। मतलब ऐसा का सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, ऐसा का सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर 3 आ जाए तो क्या करना है? इन्वर्जन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, जहाँ पर लिखा होता है सब्जेक्ट मतलब वो, उसके बाद लिखा है आवे मतलब वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ऐसे हमारा सेंटेंस लिखा होता है। इसको इन्वर्जन के थ्रू इंटरोगेशन में कन्वर्ट करने के लिए, क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है? इसको लिख देना है आवे वू, आवे वू, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, उल्टा कर देना, इन्वर्स कर देना। ठीक है ना, सब्जेक्ट पहले था वर्ब बाद में था, अब वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया। अब मान लो इसको नेगेट करने के लिए बता दें तो आवे वू या वू आवे दोनों ही एक वर्ड है, जिसके बीच में हाइफन आ गया वो एक वर्ड है। आवे वू ये पूरा एक सिंगल वर्ड है, इसको आपको 2 वर्ड नहीं मानना है। मान लो इसको नेगेटिव करने में बोला तो एन अपोस्ट्रोफी आवे हाइफन वू पूरा वर्ड आएगा, फिर पा आएगा, ना कि ऐसे करना है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो कि ना के बाद आवे और यहीं पे पा लगा दिया और फिर हाइफन लगा के वू लगा दिया, बिल्कुल ऐसे बहुत बड़ा कांटा लग जाएगा, गलत है वो। ठीक है, और ये आता है पेपर में। ठीक है, इन्वर्जन करो, उसको नेगेटिव फॉर्म में करो, नेगेटिव फॉर्म में इन्वर्जन करो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन 4 जिसमें वी नॉन सी है। इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पहले ही समझा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। जो वी है वो आता है पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव क्वेश्चन का नहीं, नेगेटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर। मतलब आंसर जब भी पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा? वी आएगा। जब भी हाँ में आंसर करना है आपको तो वी में आएगा आंसर। जब भी आपको किसी पॉजिटिव क्वेश्चन का, मतलब आप समोसा खाते हो? नहीं, मैं तो नहीं खाता, ये वाला जो नहीं है ना, पॉजिटिव क्वेश्चन था, आप समोसा खाते हो, उसमें कोई नहीं था और आपका आंसर में नहीं आ गया, तो वो नहीं क्या है? NON वाला नहीं है। कोई नेगेटिव क्वेश्चन आ गया, पूरे दिन आप पढ़ते नहीं हो ना, आपने कहा नहीं नहीं मैं तो पढ़ता हूँ,
अब आपने कहा नेगेटिव क्वेश्चन था, उसका पॉजिटिव आंसर देना चाह रहे हो, बोलोगे नहीं कि नहीं मैं तो पढ़ता हूँ, लेकिन आप बताना यही चाह रहे हो ना कि आप पॉजिटिव हो। नेगेटिव क्वेश्चन था, आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है ना, तो आपने बोला नहीं मैं तो पढ़ता हूँ भाई साहब। तो ये जो नहीं वाला है ना, ये होता है SIC, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SI ऐसा बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार क्या करता है एग्जामिनर, आपको फंसाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपके दिमाग में पहले बैठा रखा होता है C जो है इंपॉर्टेंट है, C इंपॉर्टेंट है, C के रट्टे मार के जाते हो, वहाँ जाके पता लगता है क्वेश्चन में C वाला पूछा ही नहीं, और सारे क्वेश्चन में आप C लिख के आ गए। मान लो 5 क्वेश्चन आए, 5 में से 4 का तो V और नॉन ही आना था, 1 में C आना था, या आया ही नहीं C वाला, और आप सब में C लिख के आ गए कि इम्पोर्टेंट है। तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ के जाना, तीनों को समझ के जाना, तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। फिर हमारे पास आता है 5th क्वेश्चन, जिसमें कीवर्ड्स हैं, फ्रेम करना है क्वेश्चंस को। कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, हाउ मैनी, हाउ मच, वाई, व्हाट, हाउ और व्हेन, और क्या होते हैं, हाउ मच, हाउ मैनी, यही सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको फ्रेंच में क्या कहना होता है, इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंच में, वो आपको पहले से ही पता है। जिन्होंने पार्ट 2 देखी है उन्होंने याद कर लिया, लिख के मेरे को आज मैं बताया भी था कुछ बच्चों ने कि आपने होमवर्क कर लिया है, वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। ऐसे ही आप मुझे बताया करो, ठीक है। आप आगे से मैं ये भी करने की कोशिश करूँगा, जो बच्चे मुझे बताएंगे, अगर समय मिल पाया वीडियो के अंदर तो उनका नाम भी मैं यहाँ पे अनाउंस करूँगा कि उन्होंने ऐसा बहुत अच्छा काम किया है, तो इससे आपको और भी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भी जिन बच्चों का नाम आएगा उनका नेक्स्ट वीडियो में ले देंगे, कोई बात नहीं। आप होमवर्क करना ना भूलो, ठीक है, होमवर्क करो बस। तो उसके बाद ये जो कीवर्ड्स है ना, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, ये सब का आपको फ्रेंच में पता लग गया। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं स्कूल बस से जाता हूँ, और मैंने बस से इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया इसको, और मैंने कहा आप क्वेश्चन बनाओ इसका। आराम से समझ आओगे, बना लोगे क्वेश्चन। आप क्या क्वेश्चन बनाओगे, आप स्कूल कैसे जाते हो या किस से जाते हो, ठीक है। आपको कैसे पता लगा कि आपने हाईलाइटेड वर्ड देखा, पूरे सेंटेंस का मीनिंग आपको पता था, उससे आपने क्वेश्चन बना लिया। मान लो मैंने लिखा मैं समोसा लगा लो कि आप फिर कहोगे समोसा ही ज़्यादा पसंद है सर को, आप लगा लो हाँ, मैं आज रात को चावल खाऊंगा, और मैंने चावल को कर दिया हाईलाइट। आप क्या पूछोगे, आप रात को क्या खाओगे, क्वेश्चन बना लिया ना आपने। आपको सेंटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए, प्लस आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, या क्वेश्चंस जो भी कहते हैं, क्वेश्चन की कीवर्ड्स, जो हाउ या वाई या व्हाट, इनका मतलब पता होना चाहिए फ्रेंच में, ठीक है। ये था आपका 5th क्वेश्चन, इससे आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो, 5 क्वेश्चंस थे, पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखा होगा तो अच्छे से समझ भी आ गया होगा आपको, और आपको पता है मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूँ। अब 1 मिनट की बस बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो अभी के अभी, और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। शेयर करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ये मत सोचो कि मेरे फ्रेंड के मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर मैं शेयर नहीं करूँगा तो उसके कैसे आएंगे, मतलब ऐसा मत सोचो। एक दूसरे को बताओगे, हो सकता है वो किसी और टीचर के बारे में आपको बता दे, ठीक है। तो ऐसे ही आप शेयरिंग इज़ केयरिंग, दोनों शेयर करते रहो और कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। कुछ सजेशंस हो तो वो भी बताओ, आई लव योर सजेशंस, और मैं उनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगा अगर आप मुझे कुछ बताओगे तो। और कोई चीज़ ना समझ में आई हो, डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। प्लस और क्या चीज़ रह गई, शेयर हो गया, लाइक, हाँ सब्सक्राइब कर लेना भाई, कमेंट सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको चाहिए तो। बेल आइकन दबा लेना ज़रूर से, ठीक है।